डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ के फेफड़ों में पानी पड़ गया है, इसकी वजह से हमें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया है, तो प्लीज़ देखिए इसके लिए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ये एक कॉमन प्रेज़ेंटेशन है जो कि चेस्ट क्लिनिक में होती है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हो जाता है, क्या इसके लिए किया जा सकता है ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें और इलाज कर सकें। अमूमन इसको छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल से लंग्स एक पैकिंग में अच्छे से पैक है। एक शॉपिंग बैग की तरह लंग को अल्लाह ताला ने एक लेयर के अंदर पैक किया हुआ है और इसके ऊपर एक और लेयर आ गई। अब ये जो दूसरी लेयर है और पहली लेयर के दरमियान में ये टोटल सील्ड एरिया है। इसके अंदर आने या जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और बहुत थोड़ा-सा पानी जस्ट लाइक लुब्रिकेशन के लिए उसके अंदर रखा हुआ है ताकि जब हम साँस लें तो हमारी दोनों झिल्लियाँ आपस में एक-दूसरे के साथ स्लाइड कर सकें। होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अगर लंग के अंदर हो तो उसके रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बनता है, ये पानी बनता है, वो दोनों लेयर्स के दरमियान में आ जाता है। क्योंकि उसके निकलने का उस तरह से प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, तो वो जैसे-जैसे जमा होता जाता है, वो साथ ही अंदर वाली झिल्ली की तरफ ज़ोर डालता है क्योंकि बाहर तो हमारी रिब केज है, सख्त पसलियों का एक पिंजरा है जो उसको बाहर नहीं आने दे सकता। लेकिन जब वो अंदर की तरफ दबाव डालता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा फेफड़ा या लंग्स सिकुड़ना शुरू होता है। पानी बना क्यों? अमूमन बहुत सारी वजूहात हैं। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमारे पास एक्स-रे के ऊपर डिटेक्ट हो जाता है। मरीज़ क्या कहेगा? मरीज़ कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे खाँसी हो रही है, अमूमन खुश्क होती है, साँस फूल रहा है और अगर कोई और अलामात है जैसे बुखार, वज़न कम होना, वो बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो। अब आती है असल बात जहाँ पे इसकी डिटेक्शन होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ से सुई लगा के, नीडल लगा के वो जो फ्लूइड है उसको निकाल के टेस्ट किया जाए। सबको पता है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो तो मुझे एंजियोग्राफी करानी है, मुझे पेट का प्रॉब्लम हो तो अल्ट्रासाउंड करवाना है, ब्लड का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का हो तो मैंने टेस्ट करवाने हैं। लेकिन अगर मुझे वो पानी पड़ गया है यहाँ पे, इस जगह पे इन्फेक्शन है, तो उसको टेस्ट करवाते हुए बहुत सारे लोग खौफज़दा होते हैं। एक फ़ियर होता है कि डॉक्टर साहब नहीं, नहीं सुई नहीं लगवानी। उसके चक्कर में लोग 5-5 7-7 दिन तक मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं और अपनी बीमारी में प्रोलॉन्ग होते चले जाते हैं। भाई अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है तो मैं उसका टेस्ट भी वहीं से करूँगा। उसके लिए एक्सपर्ट हैंड में बड़े अच्छे तरीके से अल्ट्रासाउंड करके सेफली देखा जाता है कहाँ प्रॉब्लम है और कितना प्रॉब्लम है। एक्स-रे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। वो सिर्फ़ आपको ब्लैक और व्हाइट के अलावा कुछ नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता वो जो अंदर है वो सिंपल पानी है, वो इन्फेक्टेड पानी है, वो पस पड़ गई है, वो ब्लड है या उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे काइलोथोरैक्स है, वो क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही आप नीडल लगा के निकालते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है नंबर 1 कलर से। कि ये पस है, ये ब्लड है, ये सिंपल इन्फेक्शन है, ये कोई और बीमारियों में सिंपल थोड़ा-सा पानी की लीकेज होती है कि क्या प्रॉब्लम। नंबर 2 उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे ही उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब होती है असल तशख़ीस कि ये पानी हार्ट, लिवर, किडनी के फेल होने की वजह से बना, निमोनिया से बना, टीबी से बना या कैंसर की वजह से बना। अब जब तक पता ही नहीं चलेगा तो आप उसका टारगेटेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपको कोई ना कोई ज़रूर इस बारे में मिसगाइड करेगा कि 5-7 दिन दवाई खा लीजिए खुद ही ठीक हो जाएगा। होता क्या है, अगर तो वो पानी पस लाइक है या ब्लड है, तो वो बहुत थिक होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। अब दोनों झिल्लियाँ आपस में जुड़ जाएँ और उसके जगह-जगह से नेटवर्क आपस में मिल के रेशे की तरह जमना शुरू हो जाए, तो इन दोनों का आपस में सिस्टम खराब हो जाता है। फिर सुई लगा के आप अगर उसको निकालना भी पड़े, तो आप निकाल नहीं पाते। वो दोनों लेयर्स के ऊपर थिक हो जाता है, जम जाता है, फिर उसके लिए हमें थोरेसिक सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए ऑपरेशन करके वो सारा जो बना हुआ अंदर जाला है, उसको साफ करना पड़ता है, वरना ये दोनों झिल्लियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ लोगों में उम्र के साथ-साथ साँस के मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हमें उसकी वजह से आते हैं। सो अगर आपके लंग में इस तरह किसी ने भी कहा है कि पानी है और आपको पल्मोनोलॉजिस्ट कहे कि इसको निकालने की ज़रूरत है, तो खुदारा उसके ऊपर बहस करके या दूसरी या तीसरी या चौथी ओपिनियन के चक्कर में वक़्त ज़ाय ना करें। क्योंकि अगर ये आपस में मिल के बिल्कुल जाले की तरह जकड़े गए, तो ये फिर ठीक नहीं होना। या अगर ठीक होना है तो उसके लिए एक लंबे-चौड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ़ आपको आपकी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट करेगा, आपको लाखों का खर्चा पड़ेगा, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ेगा, सर्जरी भी बड़ी होगी। सो प्लीज़ छोटी-सी चीज़ जिसको हम वक़्त पे इलाज करके बचा सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्टर के साथ उसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो आपके लिए आपका बेहतर सोचेगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।